हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रियंका किचन। आज मैं आपके साथ एक और सुपर क्रिस्पी सूजी के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना तो पापड़ खार डालना है और ना ही बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। फिर भी आप देख सकते हैं ये फूल करके साइज में कितने बड़े हो गए हैं। इन्हें आपको ना तो बेलना है और ना ही आपको इन्हें फैलाना है। इसे मैंने पानी में बनाया है। हार्डली आपको एक पापड़ बनाने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इन पापड़ को आप साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पंखे के नीचे आराम से सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए इन पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और 2 चम्मच आटा डाल देंगे। जो नाश्ते वाली चम्मच होती है मैंने वही 2 चम्मच आटा डाला है और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। सूजी मैंने मोटी वाली ली है, अगर आपके पास बारीक वाली होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। सूजी को पीस लिया है और इसमें जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे। अब इसे एक बार और हम ग्राइंड कर लेंगे। अब वापस 1 कप फिर से हम पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो हम सूजी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो जैसे मैंने 1 कप सूजी ली है तो 2 कप हम पानी डालेंगे। तो 1 कप पहले डाला और 1 कप बाद में डाल करके इसको 2 बार हमने ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से जो हमारे पापड़ का बैटर है वो रेडी हो जाता है और ये बहुत ही इजीली हो जाता है। मिक्सर में एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ इसमें फ्लेवर के लिए 1 चम्मच बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। 2 साबुत लाल मिर्च को मैंने दरदरा कूट करके डाला है। 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च भी डाल सकते हैं आप, इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो ये हमारे पापड़ का बैटर है वो एकदम से तैयार हो गया है और इसे मैंने इधर साइड में रख दिया है। और जिस भी शेप के आपको पापड़ बनाने हैं आप उस साइज के बर्तन ले लें। तो भी रेगुलर आप यूज़ करते हैं वो प्लेट ले लें, कटोरी ले लें या फिर किसी डिब्बे का ढक्कन ले लें। और आपको इनमें कुछ भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इनमें 1 चम्मच जितना बैटर डालें। जिस साइज के आपको पापड़ बनाने हैं, जैसे कि मोटा बनाना हो, पतला बनाना हो, तो उस तरीके से आप इसमें बैटर डाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं छोटी साइज का बना रही हूँ तो इसमें मैंने हाफ से भी कम चम्मच बैटर डाला है और इसे इस तरीके से हम फैला लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी बर्तन थे प्लेन वाले, मैंने उनमें इस बैटर को डाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमें फैलाना है। और पहले आप जिसमें स्टीम करने हो आप उसको पहले गरम कर ले पानी डाल करके। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया था और इस तरीके से स्टैंड भी रख दिया है। अब मैं एक साथ 2 पापड़ बना रही हूँ तो पहले मैंने छोटी साइज का जो बर्तन था उसको रख दिया है और उसके ऊपर बड़ी साइज वाला रख दिया है। अब इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि अच्छे से स्टीम हो गए हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। और जो दूसरा पापड़ हमने बनाकर रखा था उसको भी डाल देंगे। इसे स्टीम होने देंगे 1 मिनट के लिए। तब तक हमने जो ये पापड़ बनाकर तैयार किए हैं इनको हम निकाल लेंगे, डिमोल्ड कर लेंगे इनको और इनको हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। चाकू या फिर चम्मच से आप इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लें और इस तरीके से आप इनको पापड़ को डिमोल्ड कर लें। और अगर आप इसे पानी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप प्लेट को ऐसे ही छोड़ दें और इसे ठंडा होने दें। उसके बाद आप इन्हें डिमोल्ड करें। जैसे एक पापड़ तैयार होता है आप तुरंत ही स्टीम होने के लिए दूसरा पापड़ डाल दें। तो आप इन पापड़ को या तो ठंडा होने दें या फिर पानी में डाल करके आप इनको इस तरीके से निकाल लें। पापड़ को पानी में डालने से वो जल्दी ठंडा हो जाता है और इसके टूटने का भी डर नहीं होता है और आसानी से इसे डिमोल्ड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही एक पापड़ स्टीम हो तुरंत ही आप उसमें दूसरा वाला पापड़ डाल दें। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत ही इजी तरीके से सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं।
और आपको प्लेट पर ऑयल या फिर घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से निकल जाएंगे। मैंने स्लैब पर ही ये प्लास्टिक का शीट रख दिया था ताकि मुझे आसानी हो इनको निकालने में, और मैं यहीं की यहीं निकाल करके इनको रखती जाऊं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पतले पतले हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। और इनको हैंडल करना थोड़ा डेलिकेट होता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से ये बन करके हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 कप सूजी से मेरे 29 पापड़ बने हैं। अगर आप बड़ी बड़ी साइज में बनाएंगे तब भी आपके 20 से 25 पापड़ बन करके तैयार हो जाएंगे। और मुझे इनको बनाने में 35 मिनट का टाइम लगा है। 3 घंटे सूखने के बाद अब हम इन्हें पलट लेंगे। मैंने इन पापड़ को घर पर ही सुखाया है पंखे के नीचे, और ये अच्छे से सूख गए हैं एक साइड में, तो दूसरी तरफ हम इन्हें पलट लेंगे। तो यहाँ पे सभी पापड़ को पलट लिया है। अगले दिन तक ये अच्छे से सूख गए थे, और इनको मैंने आधे घंटे के लिए धूप दिखाई है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और इन पापड़ को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख गए हैं। अगर आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। और अगर धूप में भी नहीं सुखाएंगे तो 2 दिन तक आप इन्हें अच्छे से पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पापड़ अच्छे से ड्राई हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो ये पापड़ हैं एकदम करारे और ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। आप एक साथ बहुत सारे पापड़ बना करके रख सकते हैं और ये साल भर तक भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने 1 कप सूजी से देखिए इतने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं। ये डिब्बा फुल भर गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ पापड़ फ्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए आप ऑयल को अच्छे से गरम कर लें। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए इसके बाद आप इसमें पापड़ को डालें और गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, और इस तरीके से आप ये पापड़ को फ्राई करें। और ये पापड़ साइज में भी कितना डबल हो गया है। और अब हम इसी तरीके से और पापड़ भी फ्राई कर लेंगे। तो जितने पापड़ आपको फ्राई करने हो एक साथ में आप उतने कर सकते हैं, बाकी को आप स्टोर करके रख दें। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही पापड़ फ्राई किए हैं, और ये देखिए एकदम वाइट पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। बाय द वे मार्केट में ये पापड़ बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं, लेकिन घर में बने हुए जो पापड़ हैं उनके खाने का अलग ही स्वाद होता है। और जो मार्केट के पापड़ होते हैं उनमें मैदा का यूज़ होता है। तो आप भी घर पर इनको बहुत ही इजी तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप इन्हें घर पर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। और जो पापड़ चिप्स जैसी चीज़ें होती हैं ना वो घर की बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इनको एक साथ बना करके रख देते हैं तो ये साल भर तक आराम से चलती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पापड़ है वो एकदम डबल ट्रिपल साइज हो गई है इनकी, और एकदम बिल्कुल वाइट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही पापड़ को फ्राई किया है। जब भी आपको खाने हो तब आप इन्हें 1-1 2-2 जितने आपको फ्राई करने हो उतने आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आप आवाज़ तो सुन ही सकते हैं कितने क्रिस्पी पापड़ बनी है ये, और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप इन पापड़ को सिर्फ पानी में घोल करके बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।